न्याय, कानून और संविधान ये शब्द बड़े लग सकते हैं जब हम इन्हें केवल किताबों में ही पढ़ते हैं, लेकिन जब इन्हें समझा जाता है तो ये हमें न केवल एक अच्छा नागरिक बल्कि एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक भी बनाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए आज हमने अपनी कक्षा को ही कोर्ट रूम बना दिया, जहां हमारे बच्चों ने सीखा कि न्याय क्या होता है और कानून हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो इस विशेष कोर्ट रूम सत्र को शुरू करने के लिए सबसे आगे विराजमान है हमारे माननीय न्यायाधीश और उनके साथ ही तैनात किए 2 सुरक्षाकर्मी जो अदालत की गरिमा और अनुशासन को बनाए रखने के लिए तत्पर हैं। इसके साथ ही आगे की पंक्ति में केस की फाइलें संभालते हुए अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मुवक्किलों का पक्ष रखने के लिए तैयार थे हमारे नन्हे छोटे वकील। तो इस पूरे आयोजन की शुरुआत तब हुई जब कक्षा 5 हिंदी से पाठ न्याय की कुर्सी के नाटक का अभ्यास कराते वक्त एक गुड़िया ने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा। तो सवाल यह था कि सर, पुराने जमाने में न्याय करने के लिए राजा हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में न्याय कैसे होता है और इसे कौन करता है। तो इस एक्टिविटी के जरिए अब मैंने बच्चों को अलग अलग रोल निभाने के लिए तैयार किया, जिससे वे वर्तमान न्याय व्यवस्था और कानून के बारे में अपनी समझ विकसित कर पाते। तो अब एक कोर्ट रूम कैसे चलता है, अदालत कैसे काम करती है, इसको समझने के लिए हमने 3-4 मुकदमे तैयार किए जो कि यहाँ लड़े जाने थे। अब हमारा पहला केस यह था कि 2 बच्चे एक ही पेंसिल के लिए लड़ते हैं और उस पर अपना अपना अधिकार जमाते हैं। दूसरा केस यह था कि एक लड़की दूसरी लड़की को उसके नाम से चिढ़ाती है और कई बार लंच में उसका टिफिन अपने टिफिन से बदल भी देती है। और तीसरा मुकदमा यह था कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे की नोटबुक फट जाती है, जिसके बाद उनका केस भी कोर्ट में फाइल हो जाता है। इसके बाद मैंने बच्चों को यह बताया कि उनकी जो भी समस्याएं या शिकायतें हैं पहले उन्हें पुलिस स्टेशन में दर्ज करानी होंगी, उसके बाद ही उनका केस आगे कोर्ट तक जाएगा। मैंने एक उदाहरण की सहायता से बच्चों में यह समझ बनाई कि पुलिस स्टेशन एक क्लास टीचर की तरह काम करता है, जबकि कोर्ट एक प्रिंसिपल की तरह। यदि दोनों पक्षों के बीच कॉम्प्रोमाइज या समाधान क्लास टीचर द्वारा ही कर दिया जाता है तो आगे कंप्लेन प्रिंसिपल तक फॉरवर्ड नहीं की जाती। इसके बाद बच्चों ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शिकायतें दर्ज की। साथ ही पुलिसकर्मी ने भी शिकायतकर्ता को एफआईआर के बारे में समझाया कि यह एक तरह की रिटन कंप्लेन है, यदि एफआईआर दर्ज होती है तो आगे की कार्यवाही कोर्ट में की जाती है। इसके बाद बच्चों ने अपनी अपनी एफआईआर को दर्ज कराया और साथ ही पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाया कि सभी तरह की एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपको पुलिस स्टेशन आने की आवश्यकता नहीं है। कुछ केसेस में जैसे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो जाना, मोबाइल गुम हो जाना या ऑनलाइन फ्रॉड जैसी चीजों में घर बैठे भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। अब कोर्ट में आगे की कार्यवाही के लिए हमने अपनी कक्षा में एक विटनेस बॉक्स लगाया, जिसमें एक्यूज्ड पर्सन से वकीलों द्वारा सवाल जवाब किए जाने थे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि वकीलों ने एक्यूज्ड पर्सन से जमकर सवाल जवाब किए, गवाहों को पेश किया और अपने अपने क्लाइंट्स का सबूतों और तर्कों के आधार पर पक्ष रखते हुए जज साहिबा के सामने सच को साबित करने का प्रयास किया। और अंत में जज साहिबा ने भी शांति से पूरी कार्यवाही को सुनते हुए निष्पक्षता के साथ तर्कों और सबूतों के आधार पर अपने फैसले सुनाए। साथ ही इस एक्टिविटी के माध्यम से हमारे बच्चों ने यह भी जाना कि न्याय क्या होता है, कानून क्यों जरूरी है तथा जज, वकील और पुलिस हमारे समाज में कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज इस एक्टिविटी में बच्चों ने न केवल अपने अपने किरदार निभाए बल्कि न्याय को जिया भी और समाज में अपने कर्तव्यों को समझा भी। और अंत में न्याय मिलने के बाद बच्चों ने कुछ इस तरह से एंजॉय किया, क्योंकि अदालत सिर्फ 4 दीवारों के भीतर नहीं होती, वो होती है हमारे भीतर, जहां सच बोलने की हिम्मत और सही के लिए लड़ने की भावना बसती है। तथा उन्होंने सीखा कि जब कोई गलत हो तो आवाज उठाना जरूरी है। यही है असली शिक्षा और यही है NEP 2020 का उद्देश्य भी।